सभी का स्वागत है आपके अपने फ्री स्टडी चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं वो परसेंटेज का टाइप थ्री फोर है। थ्री हम कल कर चुके हैं, ठीक है। जिसमें कि मैंने चार क्वेश्चन कराए थे, एक पांचवा क्वेश्चन था जो कि आपके लिए होमवर्क के लिए दिया था, और प्लस में काफ़ी सारे जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया, ठीक है। तो वहाँ से आप जा करके प्रैक्टिस कर सकते हो टेलीग्राम चैनल से। बाकी आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम टाइप फोर फिनिश कर देंगे, ठीक है। पहले मैं बताऊंगा किस तरीके से पैटर्न बनता है, ठीक है। फिर किस तरीके से चेंजेस होते हैं। कल की वीडियो अगर देखी होगी ना टाइप थ्री की, तो उसमें मैंने बताया था टाइप वन टाइप टू को किस तरीके से चेंज हुआ है, टाइप वन किस तरीके से चेंज हुआ है, टाइप टू किस तरीके से चेंज हुआ है, और फिर टाइप थ्री किस तरीके से बना है, ठीक है। वो सारा मैंने डिस्कस उसमें किया था। अब टाइप फोर पर आएंगे कि ये किस तरीके से होता है, ठीक है। अब जब आप ये टाइप्स की साइकोलॉजी समझोगे तो क्वेश्चन को समझ पाओगे कि क्वेश्चन किस तरीके से चेंज हो रहे हैं और किस तरीके से ये टाइप्स बन रहे हैं, ठीक है। इसमें मैंने बताया था आपको कि फ्रिक्शन का कैसे कितना मेजर रोल रहता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आज हम टाइप फोर जो है वो करने वाले हैं, ठीक है। तो टाइप फोर आज स्टार्ट करते हैं, और टाइप फोर आज की डेट में जो है वो ख़त्म भी हो जाएगा, यानी कि फिनिश हो जाएगा आज की डेट में, ठीक है। और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो फ्रिक्शन डेसिमल परसेंटेज चार्ट देखो। अब फ्रिक्शन वैल्यू से कोई भी फ्रिक्शन वैल्यू है, ठीक है। मान लीजिए कोई एक वैल्यू लिखी हुई है पॉइंट के बाद, ठीक है। तो आप अगर फ्रिक्शन वैल्यू आपके पास होगी तो वो पॉइंट दशमलव के बाद की वैल्यू आप पता कर सकते हो उस फ्रिक्शन वैल्यू से। जैसे कि 1/2 लिखा रहता है तो उसका मतलब होता है 0.50। जैसे कि लिखा हुआ है 2.16, तो इसका मतलब है 2.1। अगर लिखा है 2 × 1 6 लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है 2.166 करके चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रिक्शन वैल्यू डेसिमल जो आपके दशमलव के बाद की वैल्यू है वो भी बताता है, ठीक है। वो भी जब कैलकुलेशन जब आप करते हो तो उसमें मेजर रोल प्ले करता है। और कैसे आपका फ्रिक्शन वैल्यू परसेंटेज में कन्वर्ट होता है, कैसे परसेंटेज को फ्रिक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, ये मैंने टाइप सेकंड में आपको बता दिया है, ठीक है। अब टाइप फोर है तो टाइप फोर में देखो किस तरीके से चेंजेस हुए हैं। टाइप टू और टाइप वन को तो मिक्स कर दिया था, टाइप थ्री बना दिया था। इसमें भी मिक्सिंग है, मगर इसमें रेशो को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, और क्वेश्चन को थोड़ा, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसको थोड़ा सा लंबा कर दिया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन उसी तरीके से होने हैं। तो क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं फिर बढ़ते हैं आगे। कह रहा है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल इज 3:2, ठीक है। गर्ल्स और बॉयज का कोई स्कूल में रेशियो दे रखा है तीन, मतलब तीन जो रेशियो है वो दे रखा है, 3 यूनिट्स दे रखा है बॉयज का और 2 यूनिट्स दे रखा है गर्ल्स का। कह रहा है यदि 20% बॉयज, ठीक है, और 25% गर्ल्स जो हैं वो एडल्ट हैं, यानी कि वो नौजवान हैं, ठीक है, यानी कि वो 18+ हैं। द परसेंटेज ऑफ दोज स्टूडेंट हु आर नॉट एडल्ट, जो एडल्ट नहीं है, जो 18 से कम है, ठीक है। एक हो गया 18 से ज़्यादा, उनको एडल्ट कहता है, 18 से कम जो नॉट एडल्ट हैं, ठीक है। तो उनकी परसेंटेज बतानी है ओवरऑल स्टूडेंट्स में। अब देखो यहाँ पर ओवरऑल स्टूडेंट्स में आप कब खेल पाते, कब क्वेश्चन को कर पाते, जब आपको स्टूडेंट्स की संख्या दे रखी हो। यहाँ पर आपको रेशो दे रखा है, रेशो में बताना है क्या परसेंटेज बनेगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और जो नॉन एडल्ट्स हैं उनका, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, क्या अप्रोच लगानी है, वो मैं यहाँ पर आपको बता, ठीक है। तो पहले हम कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और हाँ सभी को लाइक करना है, ठीक है। और थोड़ा थिक करते हैं। अब रेशो देखो, जब भी इस तरीके का रेशो आए, यूनिट्स में दिया हो, एक्चुअल वैल्यू ना दी हो, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, ये बॉयज़ का जो रेशो है, ये गर्ल्स का जो रेशो है, दोनों को प्लस करके एक राउंड फिगर लेते हैं। 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, दोनों को प्लस करके 5 आएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 500 आएगा। अब 500 क्यों लिया मैंने, क्योंकि ये एक राउंड फिगर हो गया, इसको कैलकुलेशन करना ईजी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में उलझेंगे नहीं। अब देखो 500 है, 5 टोटल बच्चे आ गए 500, ठीक है।
मैंने किस तरीके से लिया, दोनों नंबर लेने हैं, दोनों जो आपको रेशो दे रखा है, रेशो को प्लस करना है और 100 से मल्टीप्लाई करके एक राउंड फिगर नंबर आ जाएगा, फिर दोनों को बांट देना है। अब मान लेते हैं 300 बच्चे तो हमारे लड़के हैं और 200 बच्चे क्या हैं, हमारे लड़कियां हैं। ठीक है, अब देखो अप्रोच किस तरीके से रखनी है, कह रहा है 20% तो जो बॉयज हैं वो एडल्ट हैं, और हमें रेशो किसका निकालना है, हमें पता क्या होना चाहिए, नॉन एडल्ट, यानी कि 20% लड़के एडल्ट हैं, यानी कि 80% जो लड़के हैं वो नॉट एडल्ट हैं, तो हमें नॉट एडल्ट की निकाली, यानी कि 80% निकालना है 300 का। अब 300 का 80% निकालोगे, देखो 300 लिखोगे, 300 लिखोगे, मल्टीप्लाई बाय 80 लिखोगे, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 100 लिखोगे। अब जब 100 है, ये 300 के दोनों जीरो काट देगा, जो 100 है, तो ऊपर बचेगा 3 मल्टीप्लाई 80, और 3 को मल्टीप्लाई 80 से करूंगा तो क्या आ जाएगा, 240। मतलब कि नॉन जो एडल्ट बच्चे हैं, कि जिसको मैं एन डी बोल देता हूँ, वो कितने लड़के आए हैं, ये बॉयज हो गए, ये हमारे गर्ल्स हो गए। तो कितने निकल करके आए हैं, 224 निकल करके आए हैं। परसेंटेज हमेशा इसी तरीके से निकालनी है, लिखने की जरूरत ना पड़े, जब ज़्यादा कैलकुलेशन हो तब लिखने की जरूरत पड़े, ठीक है। अब देखते हैं, लड़कियों पे आते हैं, कह रहा 25% जो है लड़कियां एडल्ट हैं, यानी कि 75% लड़कियां कौन सी होंगी, नॉट एडल्ट वाली। अब इसका 75% निकालेंगे, 200 यहाँ लिखा है, मल्टीप्लाई 75, और जो परसेंटेज है उसको हटा करके नीचे 100 लगाएंगे, 200 मल्टीप्लाई बाय 75 अपॉन 100, 100 से ये 200 कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 × 75, और 75 का दुगना करोगे तो 150 आएगा, यानी कि 150 जो लड़कियां हैं वो नॉट एडल्ट हैं। ठीक है, अब देखो टोटल नंबर आपके पास निकल करके आया है कि 390, इन दोनों को प्लस कर दोगे तो टोटल नॉट एडल्ट जो स्कूल में बच्चे हैं उनकी उनकी जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो निकल करके आ जाएंगे, जो कि नॉट एडल्ट हैं। तो कितने हो गए, ये 390 हो गए, 390 वो बच्चे हैं जो नॉट एडल्ट हैं। ठीक है, कितने बच्चे हमने माने थे शुरू में, 500 बच्चे माने थे, तो यहाँ पर 500 लिखेंगे। ठीक है, 500 लिखेंगे यहाँ पर, और देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम डायरेक्ट इसको काट देंगे। देखो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितना आप लिखने में टाइम बचाओगे उतना ही आपका टाइम बचेगा, और आगे वाले क्वेश्चनों पे वो लगा सकते हो। तो लिखे, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखो इसको ना लिख करके मैं डायरेक्ट इसको 2 जीरो ये काट देता, ठीक है, तो ये अप्रोच भी लगानी है, लिखने की जरूरत ना पड़े, इस बार लिख दिया, अगली बार नहीं लिखूंगा मैं। ठीक है, अब देखना है, 5 से काटूंगा तो कितने बार में जाएगा, ये 7 बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा, यानी कि जो ऑप्शन होगा उसके जो फर्स्ट डिजिट होगी उसमें 7 होना चाहिए। ठीक है, इसमें 7 नहीं है, इसमें 7 नहीं है, इसमें 7 नहीं है, एक ही आंसर है, इसमें 7 है। ठीक है, तो एक लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट होता है, एक फर्स्ट डिजिट कॉन्सेप्ट होता है, तो मैंने फर्स्ट डिजिट कॉन्सेप्ट इसमें लगा दिया। ठीक है, होता नहीं है फर्स्ट डिजिट कॉन्सेप्ट, मगर ये एक अप्रोच ये लेकर भी चल सकते हो कि देखो, एक 58 दे रखा है, एक 67.5 दे रखा है, एक 82.5 दे रखा है, एक 78 दे रखा है। अब हम इसको जब काटने जाएंगे तो पहली बार तो अंक से कटेगा, वो 7 से ही कटेगा ना, 7 पंजे 75, 75 से ही कटेगा, 80 से तो कट नहीं सकता, मतलब 5 8 जब 40 से तो कट नहीं सकता। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। बाकी आप इसको काट लोगे तो देखो 7 से काटोगे, 35 होगा, 4 बचेगा, 40, 40 जाएगा 8 बार में तो 78 आ गया। वैसे आप इस तरीके से भी वो कर सकते। ठीक है, ये करना भी गलत नहीं है, मगर टाइम बचाना हो तो छोटी छोटी चीज़ें पहले से ही अडेप्ट करके चलनी होती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आई होप ये किस तरीके से चेंजेस हुआ, क्वेश्चन को किस तरीके से समझा। देखो इसमें कोई वैल्यू नहीं दी है हमने, एक ओवरऑल वैल्यू मान करके चलिए रेशियो के हिसाब से। ठीक है, उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी करना है। इस क्वेश्चन में देखो क्या रखा है, 5:4 दे रखा है, एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज इक्वल्स। देखो 1/4 मैंने बताया था आपको, 1/4 मैंने बताया था, देखो अब वो डायरेक्ट पूछ लिया, यहाँ पर 1/4 बताया था मैंने। अगर, ठीक है, 1/4 मैंने आपको बताया था 25% के बराबर होता है। ठीक है, 1/4 25% के बराबर होता है, अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 5 से,
और तो मुझे इधर भी मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि दोनों साइड इक्वल करने पड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ गया, 5/4 आ गया, ठीक है? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, 25×5 = 125, ठीक है। तो 125% आ जाएगी, ठीक है, परसेंट आ जाएगी, ठीक। इस तरीके से ये अप्रोच रखनी है, ठीक है। एक होल्ड सेकंड, एक मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से ये अप्रोच रखनी है, ठीक है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन, एक टाउन की पॉपुलेशन है, देखो ये क्वेश्चन, इसके बाद एक और है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखना है किस तरीके से इसमें रहने वाला है। अब देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज बढ़ा दी है, इसमें आपको जो है वो नंबर ऑफ पॉपुलेशन भी दे रखी है, ठीक है, मगर क्वेश्चन को थोड़ा लंबा कर दिया है, वो देखते हैं। कह रहा पॉपुलेशन एक टाउन की दे रखी है 3,000, एक सेकेंड, 3,11,250 दे रखी है। द रेशो ऑफ बिटवीन वुमेन एंड मैन, मैन और वुमेन का यहाँ पर रेशो दे रखा है जो कि है 43 और 40। ध्यान से देखना है, वुमेन पहले लिखा है फिर मैन बाद में लिखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे घुमा दिया, इफ देयर आर 24 लिटरेट अमॉन्ग द मैन, ठीक है। मैन की बात यहाँ पर की गई है, तो मैन को लेकर के चलना है। तो मैन का कई बार क्या होता है, डायरेक्ट यहाँ पर मैन देखा, ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ा, मैन देखा, 24% 43 का निकालने लग जाते हैं, जो कि गलत हो जाता है, ठीक है। मैन वाला ये है, ठीक है, और वुमेन वाला ये है। 24% 40 का निकालना है और 8% जो लिटरेट हैं वो 43 का निकालना है, ठीक है। अमॉन्ग द वुमेन द टोटल नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन, देखो यहाँ पर क्या कह रखा है कि एक टोटल पॉपुलेशन ये है जिसमें से मेल्स ये हैं, फीमेल्स ये हैं, इतने इतने हैं, ठीक है। इनका इतना इतना परसेंट पढ़े हुए बच्चे हैं, ठीक है, पढ़े लिखे बच्चे हैं। अब ये बताना टोटल पॉपुलेशन का, मतलब टोटल पॉपुलेशन नहीं, वो जो बच्चे हैं पढ़े लिखे वो कितने हैं एक्चुअल में, ठीक है, यहाँ पर ये बताना है। अब देखें 84 है, ठीक है, 80 यहाँ पर दोनों को प्लस कर देंगे, इक्वल टू, तो किस तरीके से करता है, आपने रेशो वाला अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो इजी हो जाएगा समझने में। इसको मैं रेज करता हूँ, चलिए। देखो 43 मेल्स हैं, 40 फीमेल्स हैं, अब दोनों को जोड़ूंगा तो टोटल पॉपुलेशन निकल करके आ जाएगी, यानी कि मैं बोल सकता हूँ 83 जो है वो इक्वल है, मतलब कि इक्वल है 3, मतलब 3,11,250 के। तो अब देखो यहाँ पर इसको इतना ही रखते हैं, ठीक है, यहाँ पर इसको इतना ही रखते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन इजी हो और हम इजी वे में कर पाएँ। देखो अब अप्रोच क्या रखनी है, अब देखो अगर आप देखो टोटल जो बॉयज़ निकाल लोगे, मेल्स निकाल लोगे, फीमेल्स निकाल लोगे, फिर उनका परसेंट निकाल लोगे तो उनसे भी आंसर जो है वो आ जाएगा, मगर उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब क्या करना है, अब अगर हम इन्हीं का जैसे कि 43 लिखा है और 40 लिखा है, अगर इन्हीं का ही हम कैलकुलेशन करके इनके ही परसेंटेज करके यूनिट्स का निकाल लें और फिर लास्ट में इनकी वैल्यू निकाल लें टोटल में, तो वो ईजी पड़ेगा। अब हम 8% निकालते हैं 40 का, ठीक है, एक सेकेंड, 8% निकालते हैं 43 का तो क्या आएगा वो देखते हैं। देखो किस तरीके से होगा, 8 का पहाड़ा पढ़ना है आपको, ठीक है। 8 8 तिया 24, 24 का 4 हासिल दिया 2, 32 और 34, ठीक है, मगर परसेंटेज का साइन था इसलिए डेसिमल आ जाएगा 2 डिजिट के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर 3.44 हम लिख सकते हैं, ठीक है, ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं मेल्स की, मेल्स का क्या है, 24% लिटरेट है, यानी कि 24% आदमी पढ़े लिखे हैं, तो 40 जो यूनिट दे रखा है उसका 24% निकालेंगे, तो 24 निकालेंगे तो 4 4 जा 16, 16 का 1 इधर रखेंगे, हासिल देंगे एक, जस्ट अ सेकेंड, 4 जा 16 हासिल देंगे एक, 2 जा 8 और एक 9, 96, ठीक, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी तो 9.6 आ जाएगा, ठीक है, 9.6 आ जाएगा यहाँ पर।
मतलब कि 83 में से टोटल कितने हैं, अगर मैं जोड़ूं, 4 जीरो पॉइंट हासिल किया इधर, 13 हो गया इधर, यानी कि 83 में से 83 यूनिट्स में से 13.04 ही जो मेल्स फीमेल्स को मिला करके पढ़े लिखे हैं। तो अब मैं 83 की वैल्यू ना निकाल करके, देखो 83 देखो 83 है, 83 की वैल्यू ये दे रखी है, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 83 यूनिट की वैल्यू ये दे रखी है, तो काटेंगे जब हम इसको, तो ये कटेगा 3, 7, 5 जीरो बार में, ठीक है। अब देखो इसमें एक और कंसेप्ट लगा सकते हैं, वो मैं अभी बता, पहले इसको कर देते हैं फिर मैं वो बता देता हूँ, ठीक है। अब एक वैल्यू की वैल्यू, एक यूनिट्स की वैल्यू ये निकल गई, हमें 13.04 की यूनिट्स की निकालनी है, तो इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3, 7, 5, 0। अब यहाँ पर अब देखो इसकी कैलकुलेशन करने जाओगे तो बहुत लंबी हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, इसमें डीएस लगा देंगे, ठीक है। डीएस होता है डिजिटल सम, 7 और 3 10 हो गए, 10 और 5 15, 15 को एक डिजिट में लिखेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी कि ये 6 हो गया हमारा। 1 और 3 हो गए हमारे 4, 4 और 4 हो गए हमारे 8, यानी कि 8 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा आएगा 48, 48 को मैं सिंगल डिजिट में लिखूंगा तो 4 और 8 12, यानी कि 3, यानी कि इसका जो डीएस आया है, इसका जो डीएस आया है वो आया है मेरा 4 और 3, ठीक है, 3 इसका डीएस आया है। अब जो ऑप्शन होगा उसका भी डीएस 3 आना चाहिए, ठीक है। तो 4, 1, 5, 5 और 8, 5 और 8 कितने हो गए, 13, 13 यानी कि 4 आया इसका डीएस, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। 5 और 6 11, यानी कि 2, 2 और 8 10, 10 यानी कि 1, इसका डीएस 1 आया है, ये भी हमारा आंसर नहीं। देखो अगर डीएस का कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो यूट्यूब पे जाकर एक डीएस डाल देना, डीएस और एसएससी या रेलवे, तो डीएस का लेक्चर्स आ जाएंगे काफ़ी सारे खुल के, तो उसमें से डीएस कवर कर लेना। डीएस मेजर रोल प्ले करता है कैलकुलेशन में, ठीक है। 9 और 6, देखो ये यस 3 आना चाहिए, 9 और 9 18, 18 यानी कि 9, 9 और 6 कितना हो गया 15, 15 यानी कि 6, इसका डीएस 6 आया है, 9 3 नहीं आया, ठीक है। अब 4 और 8, 4 8 12 यानी कि 3, 3 और 9 यानी कि 12, 12 यानी कि 3, डीएस क्या आ गया, इसका 3 आ गया, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो डीएस को इस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, डीएस से इस तरीके से कर सकते हैं, कैलकुलेशन से बच सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। आई होप ये क्वेश्चन सभी के समझ में आएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी चीज़ें क्लियर करेगा, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी इस क्वेश्चन, ठीक है, करने से। तो ये इस क्वेश्चन को करते हैं। कह रहा द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 45 ऑफ देयर सम, द रेशियो ऑफ द लार्जर नंबर टू द स्मॉलर नंबर इज, ठीक है। द रेशियो ऑफ लार्जर नंबर, देखो रेशियो बताना है लार्जर और स्मॉलर नंबर का, ठीक है। अब इसको किस तरीके से करना है आइए वो देख लेते हैं। कह रहा है डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस ऑफ टू नंबर, देखो कोई नंबर है हमारा, कह रहा है दो नंबर है, अगर हम उसका डिफरेंस निकालते हैं तो वो 45% हो जाता है किसका, दोनों के सम का। अब उसको लिखेंगे किस तरीके से, इस तरीके से लिखेंगे, x - y इक्वल टू कितना 45%, 45% को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, और यहाँ पर किसका निकाल, ए एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, ठीक है, यही तो दिया हुआ है। अब देखो किस तरीके से करना है, ये जो 100 है ये हमारा इधर चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 100x और 100y, 100x और 100y हो जाएगा, माइनस 100y हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा कॉमन सेंस सा लगाना है इतना लिखने से पहले, ठीक है, कि अगर मैं पेन ये 1000, ये 100 तो इधर चला गया, अब बचा 45, 45 की मल्टीप्लाई एक्स से भी करूँगा वाई से भी करूँगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि वाई वाई प्लस होंगे, यानी कि 45 और 100 दोनों प्लस हो जाएंगे, ठीक है। और एक्स 45 है, इधर भी प्लस है, ये इधर भी प्लस है, अगर मैं 45 को इधर लेकर के जाऊंगा तो 100 में से 45 घट जाएगा, 100 में से 45 घट जाएगा, और वाई वाई जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ, वैसे लिख देता हूँ, फिर लिख देता हूँ, क्योंकि फिर कईयों के समझ में नहीं आएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, कि कैसे क्या हुआ,
नहीं है। चलिए, लिख दिया। अब इतनी बेसिक कैलकुलेशन तो आनी चाहिए कि 45 को इधर लेकर के जाऊंगा, क्योंकि ये लिखने से पहले ही सोचते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने पहले ही करके बताया था, लिखने की जरूरत ना पड़े। ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 45 माइनस होगा तो 55 आएगा। अब देखो 55x आया है यहाँ पर, जैसे ही 55 आपका x आ जाए ना, तो थोड़ा सा रुक जाना है और थोड़ा सा सोचना है। मैंने क्या कहा था, जो x होगा उसके सामने इक्वल टू के सामने वाली वैल्यू x की होगी, जो y होगा उसके इक्वल टू के सामने वाली वैल्यू y की होगी। यानी कि ये x की वैल्यू नहीं है, जो 55 आया है ये y की वैल्यू है। यानी कि जो y की वैल्यू जो आएगी आपकी, वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, y की वैल्यू आपकी 11 का मल्टीपल है, नहीं है, गलत हो गया। y की वैल्यू आपकी y की वैल्यू आपकी 11 का मल्टीपल है यहाँ पर, नहीं, ये भी रॉन्ग आंसर हो गया। ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है, ये 11 का मल्टीपल है जो कि y की वैल्यू है। ठीक है, आप इस तरीके से कर सकते हो। अब मैं पूरा करके बता देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, y कितना आ गया, 145 आ गया आपका। 145 y आ गया। अगर मैं इसको 5 से काटता हूँ तो ये तो 11 आ गया। ठीक है, 5 से काटूंगा, 2 बार में जाएगा, आएगा 45, 45 जाएगा 9 बार में। ठीक है, तो x के सामने क्या है, 29 है, और y के सामने क्या है, 11 है। तो मैं लिख सकता हूँ जो y की और x की वैल्यू है वो 29 है, रेशो 11 आई है y की वैल्यू हमारी, ये हमारा अनुपात बनेगा। का ध्यान देना है, कन्फ्यूजन कहाँ कहाँ क्रिएट होती है, कन्फ्यूजन यहाँ क्रिएट होती है कि कौन सी वैल्यू किसकी है। ठीक है, इसको थोड़ा देर ध्यान से देना है, कंसेप्ट समझना है। जो वैल्यू जैसे x यहाँ पर है इक्वल टू है, उसके सामने वाली वैल्यू उसकी होगी। ठीक है, सामने वाले के अपॉन में जो वैल्यू होगी उसकी बात मैं नहीं कर रहा यहाँ पर, क्योंकि जो अपॉन में वैल्यू होगी वो अपॉन, अगर हम इक्वल टू के इस साइड भेजेंगे उसको तो वो इसके पीछे लग जाएगी। यानी कि जो अपॉन में वैल्यू होती है वो उसी की वैल्यू होती है। जैसे कि x लिखा है, x के नीचे अपॉन में लिखा हुआ है 3, तो वो x की ही वैल्यू हो गई है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान देना है। अगर y लिखा है तो y के डिवाइड में कुछ वैल्यू रखी हुई है, डिनोमिनेटर में कुछ वैल्यू रखी हुई है, तो वो उसी की वैल्यू होती है। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नहीं, ऐसे ही देखते हैं इसको। कह रहा है दो नंबर हैं आर इन द रेशो, 2 और 3 के रेशो में है। कह रहा है इफ 20% स्मॉलर नंबर एडेड टू 20। ठीक है, एक, देखो इसको इस तरीके से समझना है। एक नंबर है, पहले तो अनुपात इन्होंने दे दिया, वो बात अलग है। ठीक है, अब देखा, इन्होंने कहा है जो स्मॉलर नंबर है उसका 20% में अगर 20 जोड़ता हूं तो वो बराबर हो जाता है जो वाई नंबर है उसका 10% के। ठीक है, 10% प्लस 25 के बराबर हो जाता है। ठीक है, इसको समझा आपने। देखिए किस तरीके से यहाँ पर होगा उसको। अब देखो 20%, 20% किसका, 2 का। ठीक है, ये क्या है, ये हमेशा यूनिट होती है। अब यहाँ पर एक्स लगाने की इसलिए जरूरत पड़ी है, ये हमेशा यूनिट होती है, एक्चुअल वैल्यू नहीं होती। यानी कि देखो क्या होता है, अगर यहाँ पर लिखा है 50 और यहाँ पर लिखा है 100, तो जब इसकी, अगर मैं इसका रेशो निकालूंगा, अनुपात निकालूंगा, तो होगा 1 रेशो, रेशो यहाँ, रेशो, अगर मेरे को इसको 100, 1:2 आया, तो ये 2 क्या है हमारा x है, ये 1 क्या है हमारा x है। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू वो है जिससे ये एक्चुअल नंबर पर वापस पहुंच जाए। यानी कि मैं अगर यहाँ पर 50 की मल्टी x को अगर मैं 50 रखता हूँ, x को अगर मैं 50 रखता हूँ, देखो 50 की मल्टीप्लाई इधर करूंगा तो ये 100 हो जाएगा, 50 की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 50 हो जाएगा। यानी कि जो एक्चुअल वैल्यू था वहीं पर पहुंच जाएगा ये। इसलिए यहाँ पर जब अनुपात में कर लेते हैं तो वही नंबर कट जाते हैं जो सेम होते हैं। ठीक है, और वही एक्स की वैल्यू होती है। ठीक है, तो वो चीज़ देखनी है यहाँ पर, इसलिए हमने यहाँ पर एक्स लिखा, और एक्स हमेशा होता है मगर लिखते नहीं है। ठीक है, अब लिखने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि अभी इसमें कैलकुलेशन होगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 20 प्लस कर देंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और इक्वल टू कर देंगे इसको जो हमारा दूसरा है, यानी कि 3 का 10%, 3 का मल्टीप्लाई 10% के प्लस 25 10। ठीक है,
अब देखिए क्या होगा, परसेंटेज यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से और लिख सकते हैं, इसको हम काट सकते हैं, तो लिख सकते हैं हम 0.2 इंटू 2x प्लस 20। तो 20 को लिखते नहीं है, 20 का खेल हम सीधा कर देते हैं, तो प्लस माइनस होगा ये, ठीक है। देखो इधर 20 है और इधर 25 है, घटाऊंगा तो कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। ये 3x है, 20 उधर चला जाएगा, 25 से कट जाएगा तो 5 आ जाएगा उधर, और ये मैं इधर ले आता हूँ, तो यानी कि यहाँ पर मैं लिख दूंगा -3 इंटू 10। 10 को मैं लिख 10% को क्या लिख सकता हूँ, 0.1 लिख सकता हूँ यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई बाई 0.1, परसेंटेज का साइन अगर मैं हटाता हूँ तो इक्वल टू 5, ठीक है। ये भी एक्स में है, ये 3x है, ठीक है। अब इनकी जब मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, ठीक है। अब 0 पॉइंट ये हो जाएगा आपका, पॉइंट के बाद आएगा, तो इसको करेंगे हम, एक सेकेंड, हाँ 2 का 4 हो गया, ये हमारा 4 हो गया, 0.4 आ गया हमारा एक्स में, और 1.4 आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर हो गया माइनस, और 0.3 ये दोनों को घटाऊंगा तो क्या आएगा, 0.1x आएगा, और इक्वल टू 5 दे रखा है। अब मैं x की वैल्यू अगर निकालनी हो तो 0.1 जो है वो 5 के नीचे जाएगा, या पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पर 50 हो जाएगा, यानी कि जो x की वैल्यू आई है वो 50 निकल करके, ठीक है। अब देखो, जो इसमें पूछा क्या है, स्मॉलर नंबर क्या है, ये क्या है 2x है, ये क्या है 3x है, ठीक है। ये हमारा 2x है स्मॉलर वाला, x की वैल्यू 50 निकल करके आई है, 2 की मल्टीप्लाई 50 में कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, यानी कि तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 100। किसकी वैल्यू आ गई, जो स्मॉलर है, सबसे छोटा है, उसकी वैल्यू हमारी 100 आ गई है, ठीक है। 150 किसकी वैल्यू होगी, अगर देखो 3 इंटू मिला 3 मल्टीप्लाई बाय 50 करूंगा तो 150 वैल्यू आ जाएगी किसकी, हमारी 3 की, ठीक है। तरीके से है, ये बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इस वीडियो का, और इस टाइप का, ये फोर्थ टाइप के क्वेश्चन का, ठीक है। कह रहा द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ, कह रहा द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स इन अ स्कूल इज 4:1 है, if 75% of boys and 70 of percentage of the girls are scholarship holder, then percentage of student who do not get scholarship। क्वेश्चन इजी है, ये आपको खुद से करना है। क्वेश्चन किस तरीके से होगा, देखो, जो आपने, जो मैंने अभी आपको कराया था ये वाला, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही ये क्वेश्चन आपको होगा, ठीक है। जो मैंने अप्रोच बताई है वही अप्रोच लगानी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाबा टेक। अच्छा, कोई भी डाउट हो आपका तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, और टेलीग्राम चैनल पर भी पूछ सकता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय टेक केयर। और अब जो हमारा जो टाइप है वो टाइप 5 होने वाला है, ठीक है। और हमारे 12 टाइप्स अभी कवर करने हैं, ठीक है। तो यहीं तक थी ये वीडियो क्लास, चलिए बाय टेक केयर।